हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुदित ऑनलाइन गुरुकुल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फायर एंड आइस पोएम पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ष से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रथम खंड में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 20 प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट पर फिल करने होंगे और यह पोयम KVS TGT इंग्लिश सिलेबस में भी सम्मिलित की गई है। यह वीडियो KVS TGT इंग्लिश की तैयारी करने वालों के लिए भी अत्यधिक हेल्पफुल रहेगी। फायर एंड आइस। Question first. Who is the poet of the poem Fire and Ice? पोयम फायर एंड आइस के कवि कौन हैं? यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में से सही विकल्प को चुनना है। पोयम फायर एंड आइस के कवि कौन है? आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट टाइप ऑफ अ पोयम इज फायर एंड आइस? पोयम फायर एंड आइस किस प्रकार की कविता है? आंसर अ सिंबॉलिक पोयम। क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? कवि ने फायर की तुलना किससे की है? आंसर ह्यूमन डिजायर्स। मनुष्य की आकांक्षाओं, मनुष्य की इच्छाओं से कवि ने फायर की तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज आइस सिंबलाइज? कवि ने आइस शब्द से पोयम में क्या तात्पर्य लिया है? आंसर हेट्रेड, नफरत। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? पोयम फायर एंड आइस की राइमिंग स्कीम क्या है? पोयम में 2 स्टैंजा दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम A-B-A-A और सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम B-C-B-C-B। इस प्रकार पोयम फायर एंड आइस की राइमिंग स्कीम A-B-A-A और सेकंड स्टैंजा की B-C-B-C-B। क्वेश्चन नंबर 6. Whom does the poet support? पोयम में कवि किनका समर्थन करता है? Those who believe this word will end in fire. कवि उन लोगों का समर्थन करता है जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि दुनिया का अंत फायर अर्थात मनुष्य की आकांक्षाओं से होगा। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कवि उन लोगों का समर्थन क्यों करता है जो यह मानते हैं कि संसार का अंत फायर अर्थात मनुष्य की
आकांक्षाओं से होगा। आंसर, बिकॉज द लस्ट फॉर मैटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि मनुष्य की भौतिक वस्तुओं के प्रति लालसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द लाइन व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस? लाइन व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस में इट शब्द का क्या मतलब है? आंसर, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। लाइन में प्रयुक्त इट शब्द का अर्थ द वर्ल्ड, दुनिया से है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट में प्रयोग की गई पोएटिक डिवाइस का नाम बताइए। आंसर, इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोयम फायर एंड आइस? कविता फायर एंड आइस में पेरिस शब्द का क्या अर्थ है? आंसर, डिस्ट्रॉय, नष्ट होना या समाप्त होना। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, ऑब्लिक डाई मीन्स मरना या समाप्त हो जाना में से कोई भी शब्द मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पोएटिक डिवाइस इन द फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित पंक्तियों में यूज की गई पोएटिक डिवाइस का नाम बताइए। ए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इन दोनों लाइनों में सम से वर्ड का रिपीटेशन हुआ है। यदि कहीं किसी एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड का रिपीटेशन होता है, वहाँ पर पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर हुआ एनाफोरा। बी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर वॉबिल ओ का रिपीटेशन हुआ है। यदि किसी लाइन में किसी वॉबिल का रिपीटेशन होता है, वहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एसोनेंस। सी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस लाइन में फेवर और फायर के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एफ का रिपीटेशन हुआ है। इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज द पोएट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। कवि ने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग कहाँ किया है? फायर एंड आइस पोएम में कवि ने फायर एंड आइस को विनाशकारी शक्तियों के रूप में प्रयोग किया है। इसीलिए फायर एंड आइस में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर हैज द पोएट यूज्ड मेटाफर। पोयम फायर एंड आइस में पोएट ने फायर की कंपेयर ह्यूमन डिजायर से और आइस की कंपेयर हेट्रेड से की है। इसीलिए फायर एंड आइस में पोएटिक डिवाइस मेटाफर का प्रयोग भी किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फायर एंड आइस, अर्थात फायर और आइस में मेटाफर पोएटिक डिवाइस का भी प्रयोग किया गया है और फायर एंड आइस में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का भी प्रयोग किया गया है।
यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।